खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नमस्कार दोस्तों, अब आपका सीसी न्यूज़ चैनल सैटेलाइट होकर आपके फ्री डीटीएच पर उपलब्ध होगा। आज यहाँ पर देख रहे हैं कि लखनऊ में काकोरी मोड़ पर एफसीआई गोदाम के पास ये बिजली विभाग के मीटर रीडर लोग हैं, जिनको जो है समस्याएं इस तरीके की हैं कि इनको बताया जाता है सैलरी कुछ और दिया जाता है कुछ और। उस चीज़ से असंतुष्ट होकर के इन लोगों ने अपना काम बंद करके आज ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। हम इन लोगों से बात करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? दुर्गा डिवीजन विवेक यादव मीटर रीडर के पद पर कार्यरत हैं। और जो है यहाँ जो इस समय जून महीने में कंपनी का टेंडर हुआ था इन्वेंटिव सॉफ्टवेयर सोल्यूशन का। इन्होंने कहा था कि जब ज्वाइनिंग हुई थी तो इन्होंने कहा था कि 1500 बिल पर 11,300 सैलरी दी जाएगी इंक्लूडिंग पीएफ। और उसके बाद जब जून महीने में कार्य हो गया है उसके उपरांत तो इन्होंने जो है सैलरी भेजी है, किसी की 5,000, किसी की 6,000, किसी की 7,000। अच्छा, इन्होंने क्या बताया था? 11,300 रुपये सैलरी भेजी गई, बोली गई थी इंक्लूडिंग पीएफ 1500 बिल के ऊपर एमयू। उन्होंने सैलरी आई है किसी की 5,000, किसी की 4,000, किसी की 3,000, वो तो जैसे भी। और जो भी लिखित में कोई ना दस्तावेज, ना ज्वाइनिंग लेटर, ना सैलरी स्लिप, कुछ नहीं दिया गया है। अच्छा, आप लोग ऐसे ही रख लिया? ऐसे ही रख लिया गया, कोई भी पेपर नहीं दिए गए हैं। और सैलरी बोली गई थी 1 से 5 के बीच में आएगी। सैलरी भेजी गई है 15 तारीख को, जब 80% बिलिंग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद कोई भी यहाँ ना देखने आया है, ना किसी ने कोई जवाब दिया है। बस मैसेज डाला जा रहा है कि बिलिंग कार्य करो। अच्छा, ये मेमर्स है इन्वेंटिव सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, गोमती नगर में इनकी ऑफिस है। बात ये हो रही कि इनको ना कोई ज्वाइनिंग लेटर मिला है, नहीं कोई लिखित में दिया गया है। मौखिक रूप में कहा गया इनको जून के महीने में 2025 जून में कि आप लोगों को 11,300 या 500 करके आप लोगों को सैलरी मिलेगी। जब इन लोगों को सैलरी मिली तो वो सैलरी किसी को 4,000 मिली, किसी को 5,000 मिली, किसी को 5,500 मिली। तो इन लोगों का कहना ये है कि आखिर ये कंपनी हम लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड क्यों कर रही है। आज के समय में क्या 5,000 रुपये में या 4,500 रुपया में ये लोग, इन लोगों को देख लीजिए, इन लोगों को जरा दिखाइए, इन लोगों का परिवार पलेगा या पेट्रोल डालेंगे या कपड़ा पहनेंगे, ये करेंगे क्या 5,000 में? क्या सरकार, जो सरकारी वर्कर हैं, जो चाहे वो बिजली विभाग के हों, चाहे टीचर लाइन के हों, चाहे किसी भी विभाग के हों, क्या किसी की सैलरी 5,000 है? मीटर रीडर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। करता है। इन लोगों का कहना यह है कि अगर 5,000 में हमें वो रख सकते हैं बिना शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिना किसी लिखित के मौखिक रूप में इन लोगों को नौकरी दी गई है। क्या सरकार भी इसी तरह करती है? सरकार में जो वेतन लोगों को दिया जाता है, जो भी भत्ता होता है, जो कटता है उनका, क्या इस तरह के किया जाता है? 5,000 है किसी की सैलरी? अगर इससे पहले भी जो कंपनी थी उसमें 20,000 रुपये सिक्योरिटी काटी गई थी और उसकी मई की सैलरी भी नहीं दी गई है और वो सिक्योरिटी भी वापस नहीं की गई है। और कोई भी ना कोई सुपरवाइजर, ना सेक्शन इंचार्ज, कोई भी उसका उत्तरदायित्व नहीं ले रहा है और ना ही दिलाने के लिए कही जा रही है। अच्छा, जो पहले भी लोगों का पैसा कटा है उसका जिम्मेदार इसमें कोई नहीं। वो कंपनी चली गई क्या? कंपनी चली गई, उसका जून में टेंडर खत्म हो गया, इसने ज्वाइनिंग की है। और सैलरी और 1 महीने की सिक्योरिटी, 1 महीने की मतलब सैलरी और सिक्योरिटी 20,000 रुपये, वो भी नहीं दी गई है। आप भी कुछ करना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे आप? मैं संजय यादव, मीटर रीडर तो, और ये सैलरी संतोषजनक नहीं है, इतने में हम लोगों का काम नहीं चल पा रहा। इस स्थिति में हम लोग बहुत खराब स्थिति से गुजर रहे हैं और कार्य बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये संजय जी का कहना है कि कार्य बहुत ज़्यादा हम लोगों से लिया जा रहा है और उस हिसाब से सैलरी नहीं है, हम लोग संतुष्ट नहीं है इससे। ये जितने भाई साहब लोग दिख रहे हैं सारे लोग मीटर रीडर हैं।
अच्छा, आप लोगों का क्या कोई पावर हाउस निर्धारित है कि कौन सा पावर हाउस आप लोग का? यहाँ से हम लोग FCI से हैं, कुछ लोग दुबग्गा से हैं, कुछ लोग गुरमपुर से हैं, कुछ लोग सरोसा पावर हाउस से हैं, बसंतपुर पावर हाउस है। तो डिवीजन एक ही है, सारे पावर हाउस होते हैं, जितने इंक्लूडेड पावर हाउस है सारे पावर हाउस के लड़के एक ही है। अच्छा, और सब कहीं टेंडर इन्वेंटिव पर है। कंपनी एक ही है, जहाँ भी चल रहा है इनका काम, सारी कंपनियां एक हैं और इन लोगों का शोषण किया जा रहा है। इसलिए आज ये लोग अपना काम बंद कर करके यहाँ पर धरना दिए हैं और सुनवाई, हमें लगता है कि कोई सुनवाई करने वाला भी नहीं है, ना कोई जिम्मेदार व्यक्ति है जो इन लोगों की मजबूरियों को समझ सके। और कोई स्टैंड नहीं लेना चाह रहा है, ना कोई सुपर बिल निकाले होंगे। पिछले महीने 1803 के आसपास बनाए थे, लेकिन 7293 से लिए 7293 जी, आपके लगभग होने की लगभग 11 के समथिंग होती है जी। 4000 का आपने अभी भाई साहब भी बोल रहे थे उनके में 5000 का अंतर है। तो ये जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि डाटा की वजह से कुछ ऐसा है, तो क्या आप लोग इसका वेट करेंगे या क्या करेंगे? जैसा कि मानक के तहत बताया गया था कि 1650 पे आपको 11,000 सैलरी दी जाएगी। कटपिट जो है कटपिट के 9400 या 9,500 आएगी। ज्वाइनिंग के समय हम लोगों को बताया गया है। ठीक, अभी किसी की 5,000 आ रही, 4,000 आ रही, 3500, 7200। अब बताइए परिवार कैसे चलेगा? नहीं, जैसे ये बोल रहे हैं कि डाटा की कुछ कमी है, तो आप लोग डाटा इनका सही होने का वेट करेंगे या काम करेंगे? डाटा का वेट क्या करेंगे सर? जैसे कि कोई मीटर ज़्यादा ऊंचाई पे है या घर बंद है, तो उसको हम मानक के अधिकार कैसे लाएंगे? वो तो नॉर्मली हमारा बनेगा, लेकिन ये लोग पैसा तो हमको नॉर्मल ही का देंगे, लेकिन हमको मेहनत तो उतनी ही करनी पड़ेगी। मीटर अंदर लगाए जा रहे हैं बार बार, सभी को हम अवगत करा रहे हैं, लेकिन तब भी अंदर लगाए जा रहे हैं। चलिए ठीक है। मेरा साथ मेरे कंधे से कंधा लगा के 37 मीटर रीडर काम करता था। अभी वो एक्सीडेंट हो गया, वो खत्म हो गया। कंपनी आए दिन उसको ये कागज़ नहीं, उसके मामा के, उसके पापा के, उसके ये पिताजी का पता नहीं कितने कागज मांगे, आज तक उसका पैसा नहीं गया। उसके पिताजी से मैंने बात की, कह रहे भैया आपकी कंपनी, मेरा बेटा भी चला गया, सब कुछ चला गया, आज तक मैं कंपनी को आपके कागज नहीं दे पाया हूँ। ये काम हो रहा है। लोगों को पक्का करके करना चाहिए। भाई साहब ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि बीमा तो हम लोग करते हैं, लेकिन बीमा का प्रोसीजर इतना लंबा होता है कि आदमी थक जाता है वहाँ तक पहुँचने। सर ये सुपरवाइजर का काम है, हमारे सर्किल इंचार्ज का काम है कि हम लोग इनके कहने पे काम कर रहे हैं, दिन रात काम करें। सुबह 7 बजे लोकेशन डालता हूँ, शाम को 6 बजे लोकेशन, सुबह डालो शाम को भी डालो। जितने मीटर रीडर हैं ग्रुप पे सुबह डालो शाम को डालो, ये सुपरवाइजरों का काम है, सर्विस इंचार्ज का काम। अगर हम लोग हमारे भाई कोई भी चला इससे गति चला गया तो सुपरवाइजर सर्विस इंचार्ज कंपनी से बात करें, डायरेक्ट बात करें कि हम लोगों को पैसा दिलाए, उसका पूरा हक है, उसके माँ बाप का पूरा कर्तव्य है कि मैंने बेटा अपना खोया है और सैलरी पे ड्यूटी पे था। कंपनी से मेरा नाम रजनीश कुमार है और मैं सुपरवाइजर सरोसा का हूँ और इन्वेंटिव कंपनी सुपरवाइजर। अच्छा, ये जिस कंपनी के ये लोग वर्कर हैं, ये मीटर रीडिंग वाले, उस कंपनी के ये भाई साहब सुपरवाइजर हैं। अच्छा, ये बताइए क्या ये लोग जो काम बंद किए हैं, आपको पता है ये क्यों काम बंद किए? हाँ, काम बंद करने के लिए हुआ है कि उनका जो है सैलरी का इशू, सैलरी कम आई, तो आपस से मैंने बात किया है उसके लिए। वहाँ बताया गया कि उसका जो है सैलरी कम आने के रीजन जो है वो डाटा मंगाया गया क्यों सैलरी कम आई है, हमको बताया जाए सैलरी क्यों कम आई है। तो वहाँ बोला गया कि जो रेट दिया गया था उसके हिसाब से क्वालिटी बिलिंग नहीं हुई है, तो हमने कहा क्वालिटी बिलिंग नहीं अगर हुई है तो उसका जो है हमें बताइए कि किस परसेंट किस कलर के हुआ है, किसका कम ज़्यादा आई है। तो वो हमारे इंचार्ज ने डाटा मांगा है, वो उससे मिलेगा तभी हम लोग बता पाएंगे। अच्छा, क्या ऐसा है लोग करें कि 11,000 रुपये की बात हुई थी, किसी के 7200 रुपये आए, किसी के 6500 आए, किसी के 5000 आए, क्या है इसमें सर जो है 9,500 रुपये की उन्होंने कहा था कि लगभग सैलरी बनेगी, पर उसका रेट ये है कि जो ड्रॉप और शिकायत के माध्यम से बिलिंग होगी उसका रेट 6 रुपये पर बिल का है। और जो मिनुअल जाएगा, चाहे वो मीटर ऊंचे हाइट पे है या किसी गंदा है या सॉफ्टवेयर नहीं उठा पा रहा है रीडिंग क्लियर, उसके जो मिनुअल जाएगा उस मिनुअल का रेट जो है 3 रुपये पर बिल मिलेगा। अब इनको किस हिसाब से दिया गया वो डाटा हमारे सर्किल इंचार्ज देंगे तभी हम बता पाएंगे। अच्छा, क्या जैसे आप बता रहे हो कि इन लोगों को लिखित में दिया गया था या मौखिक में? लिखित में दिया गया था, जब इनका जो है
ज्वाइनिंग हुई है, तो उस ज्वाइनिंग में इनके जो फॉर्म भरा गया था उसमें दिया गया आपने कितना बिल कितना है? 95-20 रुपये। 2 आदमियों का काम मैंने किया है। क्या 2500 जो बिल आपने बांटे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, पिछली कंपनी में इससे ज़्यादा आ रही थी सैलरी, इससे ज़्यादा आ रही थी, लेकिन इन्होंने इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ये वादा किया था पिछली कंपनी से सैलरी बेहतर आएगी। उस वाले कंपनी में उसमें आगे 13,000 शर्म आनी चाहिए, 2500 रुपये पैंट शर्ट अपने नाश करता है। कंपनी में ठीक था, शर्म आनी चाहिए बिजली विभाग वालों को। इस कंपनी से ज़्यादा बेटर वो कंपनी थी। लगभग वर्क आप जितना पहले किए थे उतना ही आज उससे मतलब उतना ही लगभग सैलरी लगभग 5,000 कम आई। हाँ, सैलरी कम है 5,000। और कोई टाइम टेबल नहीं है, सैलरी का आ ही नहीं रही है। पिछली TDS कंपनी नहीं दे रही है, पिछली वाली कंपनी सैलरी दे ही नहीं रही है, ना उसकी वो दे रही है कि हम लोग सिक्योरिटी मनी जमा करिए थी। पिछली सुपरवाइजरों की सैलरी आ चुकी है, हम लोगों की सैलरी नहीं, पिछली सुपरवाइजर की सैलरी आ चुकी है। हम लोगों के जमा हुए थे, सिक्योरिटी वीजा जमा हुई थी, वो भी एक पहचानी सुपरवाइजर को आ जाएगी। आप लोग डेट बढ़ती जाती है। सुपरवाइजर ही हम लोगों को दिलासा देते हैं, तारीख पे तारीख देते हुए जा रहे हैं। हम लोग क्या करें, हम लोग गए थे ऑफिस गए थे, वहाँ पे किसी ने बता दिया कि अधिकारी लोग आ रहे हैं, हम लोग घूमते रहे ऑफिस के, वहाँ से डायरेक्ट वहाँ गए थे, लेकिन सुपरवाइजरों ने फोन कर दिया, चलो चले गए। अब 15 तारीख को बोला गया था कि हम लोगों का पैसा आ जाएगा TDS का, लेकिन आज बोला गया कि 25 को आएगा। नहीं तो जैसे पहले सुपरवाइजर लोग इन लोगों को तारीख पर तारीख बता रहे हैं कि देते रहे वो सारी तरीके, क्या आप भी तारीख पर तारीख दे रहे हो या कुछ गंभीरता से बता रहे हो कि नहीं? जो मिलती है वही हम बता पाते हैं। हमारे सबके इंचार्ज सर जो भी हमें बताते हैं कि आज ये तारीख बताई जाएगी, इस तारीख में आ जाएगी, जो हमें बता दिया था वही हम नीचे बता देते हैं कि हमारे तो आप लोग कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नेहा श्रीवास्तव।